नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी में हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पेशे से ड्राइवर ने अपने ही मालिक की बेटी की हत्या की साजिश रची। आरोपी ने हत्या के लिए गारमेंट्स का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सुपारी दी और दोनों ने मिलकर के किराए पर एक कार लेकर के महिला के मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन कार की टक्कर से जख्मी महिला की जान बच गई और साजिश की शिकार महिला के संदेह और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस साजिश का सनसनीखेज खुलासा किया है और सुपारी लेने व देने वाले आरोपियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार के नंबर आइडेंटिफाई करके जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, उसके बाद में हमने जो कार चला रहे थे और जो रेकी कर रहे थे उन लोगों को हिरासत में लिया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महिला से लूटकर हत्या के मामले में अजमेर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है और मामले के अनुसार महिला सब्जी बेचने गई थी और आरोपियों ने उसकी हत्या कर शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांध करके कुएं में फेंक दिया था। जो है हत्या व लूट का मामला है। घटना जो है 20/11/2017 की घटना है, जो पालरा इंडस्ट्री एरिया के अंदर हुआ था। पालरा इंडस्ट्री एरिया के अंदर एक महिला पाची देवी जो सब्जी बेचने के लिए निकली थी, उसने काफ़ी गहने पहन रखे थे। यूपी के 2 निवासी जो वहाँ फैक्ट्री में काम करते थे, इब्राहिम और सलीम अलवी, इन्होंने सब्जी खरीदने के बहाने से फैक्ट्री में बुलाया और उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में उसके गहने लूट लिए और लाश को जो है कट्टे में डालकर पालरा के पास में सूखे कुएं के अंदर पटक दिया। और फिल्म जॉली LLB 3 की अजमेर में हो रही शूटिंग विवादों में आ गई है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने अजमेर कोर्ट में परिवाद दायर की है। आपको बता दें कि जिसमें जज और वकीलों की छवि खराब करने, नियम विरुद्ध फिल्म की शूटिंग करने और आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर के शिकायत दी गई है। मामले के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर कल सुनवाई करेंगे। अजमेर उत्तर के समक्ष एक दावा, सिविल दावा प्रस्तुत किया है और सिविल दावे में हमने फिल्म कलाकार अक्षय कुमार, अरशद, सुभाष कपूर और महाप्रबंधक DRM ऑफिस अजमेर जरिए कलेक्टर और सिविल लाइन थानाधिकारी को पक्षकार बनाया है। अब आप देखिए, जॉली LLB की शूटिंग अजमेर में हो रही है और पहले भी जॉली LLB पार्ट 1 और 2 हमने देखा। अगर आपको अपने प्रदेश से प्यार है, अगर आप प्रदेश की तरक्की की दुआ करते हैं और उसकी कामयाबी से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो आ गया है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट चीता के लिए आज से ही प्रार्थना शुरू कर दीजिए। देखिए रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क में आजादी से घूमने वाला चीता 6 महीने में दूसरी बार सूबे में दाखिल हुआ, जिसके बाद कूनो प्रबंधन ने चीते के रेस्क्यू की तैयारी की और इस ऑपरेशन में राजस्थान के वन और पुलिस विभाग की भी मदद ली। चीता चला गया, लेकिन एक चर्चा आम हो रही है। प्रदेश में चीते की 2 बार दस्तक के बाद एक बार फिर से प्रदेश में चीता लाने के प्रयासों को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉय गार्डनर के मुताबिक मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए जगह कम पड़ रही है। कूनो में 20 चीते ही रखे जा सकते हैं, जबकि फिलहाल वहां चीतों की संख्या 27 हो चुकी है। अफ्रीका से हुए समझौते के मुताबिक हर साल 12 चीते भारत आएंगे। जाहिर है इनकी संख्या बढ़ने जा रही है, इसलिए कूनो के विकल्प तलाशने होंगे। और अफ्रीका से हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से हमको हर साल अगले 10-12 साल तक 12 चीता अफ्रीका हर साल हमको देगा। तो इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर चीता की जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हमें और भी ज़्यादा विकल्प खोजने की ज़रूरत है कि हम और इनकी पॉपुलेशन कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा, नामीबिया चीतों को राजस्थान में बसाने की चर्चा चली थी। बाद में तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मध्य प्रदेश के कूनो में चीते बसा दिए गए, जबकि राजस्थान के भौगोलिक हालात चीते के लिए बेहतर है। अफ्रीका के नामीबिया जैसे हालात राजस्थान में मौजूद। राजस्थान में चीतों के रहने लायक बेहतरीन हैबिटेट और प्रिवेस।
शिकार के लिए चिंकारा और काला हिरण की भी अच्छी तादाद। कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए भी राजस्थान में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के साथ पहले राजस्थान को भी प्रोजेक्ट चीता में शामिल किए जाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रदेश की ओर से ठोस कोशिश नहीं होने की वजह से राजस्थान प्रोजेक्ट चीता में अच्छा हैबिटेट होने के बावजूद पिछड़ गया था। कि राजस्थान में पहले के हिसाब से आज भी वही हैबिटाट मौजूद है, जहां पर चीते को दौड़ने लायक खुले जंगल और घास के मैदान और रेगिस्तान मिल सकते हैं। यहां पर काले हिरण, चिंकारा और चौसिंगा जैसे हिरण भी शिकार के लिए मिल सकते हैं। चीता अगर यहां आएगा तो उसकी अच्छी ब्रीडिंग भी होगी और उसका वंश आगे भी बढ़ेगा, ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 चीतों के राजस्थान में दस्तक देने से इसे शुभ संकेत माना जाए और राजस्थान में चीता फिर से वापस आए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर आपको सीधे दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़ा मामला है और ये जो भी ये सिस्टम खराब हुआ है, ये 2020 के बाद में खराब हुआ है। आप देखिए कि दस्तावेज मेरे पास सब हैं कि पिछली सरकार के टाइम में मुख्यमंत्री जी की जो अप्रूवल और आपके स्वास्थ्य मंत्री जी की अप्रूवल के साथ एक जो 2 कमिटीज थी, एडवाइजरी और ऑथराइजेशन कमेटी, जिसमें 7 मेंबर होते थे, उसका एक वो था कि भाई इसमें 2 सरकारी ऑफिसर्स होंगे। वो उन कमिटियों को डिसॉल्व करके और उन्होंने बना दी एक कमेटी, सिंगल कमेटी बना दी। उसके अंदर भंडारी जी को बना दिया उसका चेयरपर्सन, और इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दिया, दूसरे अधिकारी को भी हटा दिया, और मन मर्जी से इन्होंने अपने मर्जी के लायक अपने जो लोग इनके साथ कोऑपरेट करे, इन्होंने एक कमेटी बना दी और भंडारी जी को बना दिया सोटो का चेयरमैन। तो ये तो पूरा सब कुछ इनके हाथ में था, हर एनओसी का कंट्रोल इनके हाथ में था, उसका दुरुपयोग किया गया। और आज जो अलर्ट किसने किया? हमारी सरकार ने तो किया। बगरट्टा जी जो है और हमारे जो शर्मा जी है, अचल जी, इन्होंने जाके एसीबी को रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट नहीं देते तो आपको भी मालूम नहीं पड़ता। और ये हुआ कैसे? डॉक्टर अचल शर्मा के पास कोई आया कि भाई हमें एनओसी देना है, ये करना है। उनका भाई उसकी प्रक्रिया अभी नहीं हो सकता है। उनका देखो आपके तो हो रहा है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है? जब वो कागज देखा, उन्होंने देखा फर्जी हस्ताक्षर है, फर्जी हस्ताक्षर और वो है। तो जब उन्होंने सब कंपैरिजन किया, जब मालूम पड़ा, उसके ऑफिस में गए, सब ये कागज उसको मिला। जब उन्होंने विसल ब्लोअर तो हमारी गवर्नमेंट ही थी, हम इन्हें तो चेताया, तो एसीबी उसके बाद एक्शन में आ गई और एसीबी ने फिर इसकी पूरी जांच कर रही है। और इसके अंदर जो है स्पेशल कमेटी बनी है, जिसके अंदर आपके डीवाईएसपी क्राइम हैं और हमारे जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डॉक्टर रश्मि हैं, ये लोग मिलकर इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चिट्ठी आई है, वो क्या मांगती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे ये हैं, हमारे अतुल गोयल जी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने एक पैरा 3 में लिखा है, इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी मेंबर्स who shifted from SMS Jaipur to Rajasthan Health University in the entire episode, which would have gone on for years before it came to light. हम ही तो टू लाइट लाए। तो इन्होंने केंद्र सरकार जो है, इन्होंने ये कहा कि भाई ये और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गुलाबी नगरी का पहला गर्ल्स स्कूल आज 158वां साल का हो गया। महाराजा सवाई राम सिंह ने जयपुर में अपनी रियासत की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए इस स्कूल की स्थापना की थी। 3 लड़कियों और 2 शिक्षकों के साथ शुरू हुए इस स्कूल में वर्तमान में 1500 छात्राएं पढ़ रही हैं। 6 मई 1866 को जयपुर के राजा रहे राम सिंह ने अपने कार्यकाल में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की थी। आपको बता दें कि लूटकरण भिखारीदास नाटानी की हवेली में स्कूल की शुरुआत की गई थी। महाराजा बालिका स्कूल में 158 साल सफलतापूर्वक पूरे होने की खुशी में जश्न भी मनाया गया। इस दौरान पूर्व और वर्तमान छात्राओं ने केक काट करके जश्न मनाया। अब इस स्कूल को विद्यालय विकास समिति सरकार के सहयोग से संचालित कर रही है।
शिक्षक वर्ग ने सड़क पर बैठ करके रास्ता जाम किया। उसका कारण ये था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक गलत दस्तावेज के आधार पर इस विद्यालय के जो द्वितीय प्रवेश द्वार है उससे सटे हुए क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। बीकानेर नगर के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे लोग अपने इतिहास से रूबरू हो सके। सुदर्शना कला दरगाह में कैमरों की अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 100 साल से ज्यादा समय के फोटो प्रदर्शित किए गए हैं और फोटो को जिन कैमरों से क्लिक किया गया वे कैमरे 100 के लगभग यहां पर आम दर्शकों के लिए लगाए गए हैं ताकि अपनी पुरानी विरासत से जुड़ी चीजों से युवा पीढ़ी को सीखने का अवसर मिले। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी और पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने कैमरों को नजदीक से जाना। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफरों ने पुराने कैमरे और फोटो के माध्यम से फोटोग्राफी की विरासत को संजोने का काम किया है। और किसी भी खेल के लिए एक अलग तरीके का ड्रेस कोड होता है। कबड्डी की बात करें तो जहन में खिलाड़ियों की जो तस्वीर उभरती है उसे शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धौलपुर में साड़ी पहन करके महिलाओं ने जो कबड्डी खेली उसे देख करके हर कोई हैरान रह गया। देखिए रिपोर्ट। चेहरे पे घूंघट और साड़ी को कसे कबड्डी के मैदान में महिलाओं की फुर्ती जिसने भी देखी वो हैरानी के साथ साथ मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया। पूरी टीम आउट हो गई जिसमें मनरेगा में मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए कबड्डी का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की 4 टीमें धर्मवीर, रेशमा, कमलेश और गुड़िया नाम की टीमों ने हिस्सा लिया। पहला मैच कमलेश और रेशमा टीम के बीच हुआ और दूसरा मुकाबला धर्मवीर और गुड़िया टीम के बीच हुआ। जबकि फाइनल मैच धर्मवीर और रेशमा टीम के बीच हुआ जिसमें धर्मवीर महिला कबड्डी टीम 15-5 के अंतर से जीती और रेशमा टीम उपविजेता रही। जिस पर मेला कमेटी द्वारा विजेता और उपविजेता टीम को नगद राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लेकिन महिलाओं की फुर्ती को देखकर ऐसा लगा मानो वो प्रोफेशनल कबड्डी खिलाड़ी हो। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी की तपिश से बचने के लिए लोग रुमाल, स्कार्फ, गमछे और छतरी की मदद की ले रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसलमेर, उदयपुर और श्री गंगानगर से, जहां गर्मी के बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव आया है। तो देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे लोग गर्मी से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ठंडे ठंडे जूस का सेवन कर रहे हैं तो कुछ लोग स्कार्फ पहन करके घर से बाहर निकल रहे हैं। चिलचिलाती धूप से जो लोग हैं वो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है। देखिए जो स्कूली छात्रा है वो भी अपना स्कार्फ लगा करके निकल रही हैं, छाता लेकर के लोग निकल रहे हैं। गर्मी से अब काफी परेशान लोग होते हुए दिख रहे हैं। तो प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 3 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या आम हो जाती है। पानी की किल्लत और जलदाय विभाग के मिसमैनेजमेंट के विरोध में लोग अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलवर में महिलाओं ने ढोलक बजा करके प्रदर्शन किया तो वहीं टोंक में कटीली झाड़ियां हाईवे पर डाल करके जाम लगा करके प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पाली में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए अनोखा अंदाज देखने को मिला है जहां पर कांटे लगा करके सड़क पर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। पेयजल समस्या से परेशान लोग नजर आ रहे हैं। पाली की तस्वीर है। पहली तस्वीर अलवर की है। ढोलक बजा करके प्रदर्शन किया गया।
चिलचिलाती गर्मी, पानी की कीमत कोई भी समझ सकता है, लेकिन इन दिनों पानी के जो लोग हैं वो पानी की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि पानी कई दिन से आता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। तो पानी के लिए हमारे पूरी समस्या है। ये है पाली जिले का रोहट उपखंड, जहां पानी की किल्लत कितनी बड़ी है ये तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बढ़ती गर्मी के साथ ही कई गांवों में जल संकट गहराने लगा है, लेकिन भूंडावास ग्राम पंचायत के सेदरिया गांव के हालात और भी खराब हैं। गांव में पानी 10 से 15 दिन में एक बार आ रहा है, जिसके चलते गांव में पानी की आपूर्ति के लिए मंगाई जा रही पानी की टंकी पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारे पानी 7-8 दिनों से आता है जियालार में, और तालाब का पानी बिल्कुल गंदा है, खराब है। और सरपंच साहब को कभी बार बताया कि पानी हमारे को समय पर दे, तो पशु मवेशी पानी नहीं पी रहे अभी, बहुत पानी के लिए परेशान। अभी लाइन है तो वो भी आज नहीं आई, बाकी सब गाँव में लाइन आ गई, हमारे गाँव में लाइन नहीं आई पानी की। तो पानी के लिए हमारे पूरी समस्या है। गर्मियों की शुरुआत में हालात इतने खराब हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में ये समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। पानी तकलीफ है, पब्लिक तरह मरी रही है, तालाब में पानी खराब है, लैंड कदी आवे, लैंड कदी तो आवे, जाने कितनी पब्लिक मरी रही, पानी बनना पानी नहीं आवे रही हो। हाथ नो एक दिन आवे रही है, घनी सरपंच ने अतला दोहरिया, उप सरपंच में अतला दोहरिया, तो भी लैंड ही नहीं आई है अभी तक हाल फिलहाल। आवनी से सिद्धरे गाँव में दुख गणो है, पानी कुनी नहीं है सा। इंसानों के साथ साथ पशुओं का हाल भी बेहाल है। गांव वालों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। खास बात यह है कि जल मिशन योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन कनेक्शन करना तो दूर, अभी तक गांव में पाइपलाइन ही नहीं बिछ पाई है। ऐसे में ग्रामीण पानी की टंकी पर निर्भर कर रहे हैं। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है और आग लगने से कॉलोनी के बिजली गुल हो गई है। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। आग लगने से दहशत और आसपास के लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है और आग लगने से कॉलोनी की बिजली गुल हो गई है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे ट्रांसफार्मर में ये भीषण आग लगती हुई दिख रही है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो समय पर नहीं पहुंची है। आग लगने से दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में तापमान 40 के पार जाने लगा है और इस गर्मी और तपती धूप से लोगों के हलक सूखने लगे हैं। ऐसे में हम इंसान पानी का प्रबंध करके तो अपनी प्यास बुझा सकते हैं, मगर उन बेजुबानों का क्या है? इन बेजुबा पक्षियों के लिए हर साल जयपुर नगर निगम करीब 40,000 परिंदे बांधता है, लेकिन दोनों निगमों ने चुनाव आचार संहिता का बहाना लिया। इस बार दोनों निगमों ने टेंडर नहीं निकाला। हालांकि देर से ही सही मेयर ने प्रशासन के इस बेजुबानों के लिए पहले इंतजाम करने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से आग्रह करके शहर में परिंदे बांधने से लेकर के आवारा जानवरों के लिए भी पानी के प्रबंध की अपील की है। गर्मी के इस मौसम में वाटर बॉडी संरक्षण के लिए भी अब युवाओं की टीम आगे आने लगी है। जोधपुर के कुछ युवाओं की टोली ने जोधपुर की पुरातन खरबूजा बावड़ी का कायाकल्प किया है। पर्यटन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें आमजन और भागीदारी से और जल संरक्षण के साथ गर्मी के मौसम में ऐसे स्थान सुकून देने वाले साबित होंगे। देखिए रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि आमजन की भागीदारी से और जल संरक्षण के साथ ही गर्मी के मौसम में ऐसे कई स्थान हैं जो कि सुकून देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है। कहते हैं कि अगर पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया जाए तो परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आते हैं।
इसका जीता जागता प्रमाण ये जोधपुर की खरबूजा बावड़ी है। जहां कभी गंदगी का आलम था, वहां अब लोग सुकून के पल बिताने पहुंच रहे हैं। कोई समय था जब जोधपुर में जल संरक्षण के लिए बनाए गए बावड़ी और वाटर पॉटन यहां के लोगों के लिए पानी की जरूरत को पूरा करते थे। समय बदला और जल संरक्षण के अभाव में ये सब बदहाल होते गए। लेकिन अब हेरिटेज संरक्षण के नाम पर एक बार फिर लोग ऐसी वाटर बॉडीज को संरक्षित करने के लिए एकजुट हुए हैं और इसका युवाओं के एक दल ने बीड़ा उठाया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, कुछ लोग भी आके बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने 500 लोगों को भी बताया पर उनको कोई समाधान नहीं मिला। जैसे फिर इन्होंने जोधपुर इंस्टा ने ये वीडियो डाला, हमको लगा कि क्यों ना उम्मीद फाउंडेशन सिर्फ एनवायरमेंट के लिए वर्क करती है, क्लीननेस हो गया, प्लांटेशन हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज को भी हम एक्शन में लिया जाए। तो हम और उम्मीद फाउंडेशन और जोधपुर इंस्टा मिलके हम दोनों ने मिलके यहाँ पे साफ सफाई की। साथ में हमारे साथ कैरन भी है जो भी फेमस है बावड़ी सबको साफ करने के लिए, तो उन्होंने भी हमको सहयोग दिया। सूरसागर इलाके में स्थित खरबूजा बावड़ी का पानी इतना मीठा था कि वो खरबूजे को टक्कर देता था, यानी खरबूजे से भी मीठा उसका पानी था। इसलिए लोग उसे खरबूजा बावड़ी कहते थे। लेकिन प्रदूषण के जद में आने के बाद खरबूजा बावड़ी का पीने लायक पानी नहीं रहा। कुछ युवाओं की टीम ने इस खरबूजा बावड़ी का कायाकल्प किया और अब खरबूजा बावड़ी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा। वाटर पेंटिंग और ऐतिहासिक मारवाड़ी कला और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।